हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ का विस्तार करने में किए गए कार्य का व्यंजक लिखिए। इसके आधार पर पृष्ठ तनाव की परिभाषा एवं मात्रक बताइए। पृष्ठ तनाव पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, हमें ये भी बताना है। तो इसमें चार प्रश्न हो गए। एक तो कार्य का व्यंजक बताना है, पृष्ठ तनाव की परिभाषा बतानी है, मात्रक बताना है तथा ताप पर प्रभाव बताना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि किसी द्रव की खुली सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखा, माना कि इस तरह से खुली सतह है, उस पर खींची गई एल लंबाई की काल्पनिक रेखा के एक ओर लग रहा बल एफ, तो एकांक लंबाई का बल एफ बटा एल जो कि पृष्ठ तनाव होता है। खुली पृष्ठ पर उपस्थित अणुओं पर एक परिणामी बल अंदर की ओर लगता है, जिसके कारण खुली सतह एक तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करती है, जबकि अंदर के अणुओं पर अन्य सभी अणुओं के द्वारा समान रूप से बल लगते हैं, जिससे कि अंदर के अणु एक मुक्त अणु की तरह व्यवहार करते हैं, जबकि मुक्त सतह के अणु एक तने हुए झिल्ली का निर्माण करते हैं। इस तनी हुई झिल्ली में एक ऊर्जा संचित हो जाती है, जिसे पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। जब किसी द्रव के अंदर से अणु को पृष्ठ की मुक्त सतह पर लाया जाता है तो उसके लिए पृष्ठ तनाव के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है तथा इस द्रव के इस अणु से मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, जो कि कार्य करने से प्राप्त होती है। अर्थात कार्य करने पर मुक्त पृष्ठ के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। इस किए गए कार्य की गणना के लिए माना कि एक फ्रेम ABCD लेते हैं। ABCD जिसकी एक भुजा LM चलायमान भुजा है जिसकी लंबाई L है। इसे साबुन के घोल से निकालते हैं तो इसमें एक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। झिल्ली साबुन के घोल के पृष्ठ तनाव के कारण LM भुजा पर झिल्ली अंदर की ओर एक बल लगाती है तथा इस LM भुजा को संतुलित अपनी प्रारंभिक स्थिति में स्थिर रखने के लिए बाहर की ओर एक बल F लगाया जाता है, जो कि इस LM भुजा पर लगता है। तो इस LM भुजा पर लगने वाला बल F बराबर हो जाएगा पृष्ठ तनाव T गुणा 2 गुणा भुजा की लंबाई L। यहाँ 2 इसलिए आया है क्योंकि साबुन की झिल्ली की खुली सतह है। दो खुली सतह है साबुन की झिल्ली की। अब इस LM भुजा को हम x दूरी पर विस्थापित करके L डैश M डैश पर कर देते हैं। तो इससे x विस्थापित करने पर किया गया कार्य हो जाएगा W बराबर F गुणा x, जो कि हो जाएगा W बराबर T 2L गुणा x तथा W बराबर हो जाएगा डेल्टा A, जहाँ डेल्टा A बराबर है 2L गुणा x, जो कि इस झिल्ली के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि है। झिल्ली के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि है।
जिसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि पहले तो एल सी बी एम क्षेत्रफल था, और फिर जब हमने एक्स विस्थापित कर दिया तो एल डैश सी बी एम क्षेत्रफल हो गया, तथा एल डैश एम, एल डैश एल एम और एम डैश इतनी वृद्धि होगी, जो कि इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं, इतनी वृद्धि हो गई। तथा यदि ताप नियत हो, क्योंकि पृष्ठ तनाव ताप पर निर्भर करता है, ताप नियत हो तो यह किया गया कार्य ही पृष्ठ की ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब हम देख सकते हैं कि पृष्ठ तनाव T बराबर हो जाएगा कार्य बटा पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा ए, तथा यहाँ से हम उसका पृष्ठ तनाव का मात्रक देख सकते हैं। मात्रक हो जाएगा पृष्ठ तनाव का कार्य का मात्रक जूल बटे पृष्ठीय क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर की घात 2, जो कि हो जाएगा जूल बटे मीटर की घात 2। तथा यदि नियत ताप पर पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा ए बराबर 1 वर्ग मीटर हो, तो हम कह सकते हैं कि पृष्ठ तनाव ही किए गए कार्य के तुल्य होगा। पृष्ठ तनाव ही किए गए कार्य के तुल्य होगा। तथा हम देख सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठ तनाव T घट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ताप बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे उनका अंतर आणविक आकर्षण दुर्बल हो जाता है, जिससे उनका पृष्ठ तनाव एक दूसरे पर लगने वाला बल कम हो जाता है, जिससे खुली सतह में तनाव कम हो जाता है, जिससे उनका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। क्योंकि खुली सतह पर जो अणु एक दूसरे पर स्पर्शीय रूप से एक दूसरे पर बल लगा रहे थे, वो दुर्बल हो जाता है। अतः द्रव में ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने स्पष्ट कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।